इंटरमीडिएट संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत, उसके जो 7 अंक हैं उन अंकों की संक्षिप्त कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 अंकों की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। पहले अंक में आपने देखा कि नांदी पाठ के बाद सूत्रधार मंच पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत का वर्णन करता है। राजा शिकार खेलने के लिए निकला है। वह शिकार खेलते खेलते एक आश्रम के पास पहुंच जाता है और आश्रम में एक हिरण का पीछा करते करते आश्रम के पास पहुंच जाता है। हिरण आश्रम की परिधि में, आश्रम की सीमा के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है। तभी 2 ऋषिकुमार आते हैं। दोनों राजा को उस हिरण के न मारने का अनुरोध करते हैं। राजा मान जाता है और वह दोनों ऋषिकुमार राजा दुष्यंत से आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। राजा आश्रम में प्रवेश करता है। उसे 3 कन्याएं वृक्षों का सेचन करती हुई दिखलाई पड़ती हैं। उनमें से एक शकुंतला है। शकुंतला राजा दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। शकुंतला भी दुष्यंत पर आसक्त हो जाती है। इसी बीच एक विक्षुब्ध हाथी राजा के सैनिकों के द्वारा खदेड़े जाने से विक्षुब्ध क्रोधित हाथी आश्रम में प्रवेश करता है। शकुंतला अपने सखियों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। दूसरे अंक में राजा की शकुंतला के प्रति जो कामासक्ति है वह प्रकट होती है। वह विदूषक जो राजा का मित्र होता है, राजा को हंसाने वाला पात्र होता है नाटक में, उससे शकुंतला के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करता है। इसी बीच राजधानी से दुष्यंत की माँ ने दुष्यंत का बुलावा भेजा है। राजा अपनी जगह विदूषक को राजधानी के लिए भेजता है और विदूषक से कहता है कि ये जो शकुंतला से प्रेम वाली बात मैंने तुमसे बताई है, यह हंसी मात्र है, वास्तविक नहीं है। राजा को भय है कहीं कि विदूषक जा करके रानियों से न बता दे कि राजा दुष्यंत किसी और से प्रेम करने लगा है। अब आप तीसरे अंक में देखें। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ हो जाती है। फूलों की शैया पर लेटी हुई है। काम पीड़ित अवस्था में राजा का शकुंतला के पास मंच पर प्रवेश होता है। पेड़ों की ओट में छिपकर उसका शकुंतला और उसकी सखियों की बात को सुनना। राजा मंच पर प्रवेश करता है। पेड़ों की ओट में छिपकर शकुंतला और उसकी सखियों की बात को सुनता है। शकुंतला का स्वीकार करना कि वह दुष्यंत पर आसक्त है और उससे विवाह के बिना जीवित नहीं रह सकती, यह अवसर पाकर राजा सामने आता है और शकुंतला के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करता है। राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां प्रस्थान कर जाती हैं। राजा के द्वारा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव शकुंतला के समक्ष रखा जाता है। शकुंतला आनाकानी करती है। शांत जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी का प्रवेश होता है। इसी बीच शकुंतला के स्वास्थ्य लाभ के लिए राजा का वृक्ष की ओट में छिपना। राजा जब गौतमी को देखता है तो वृक्षों की ओट में छिप जाता है। गौतमी का शकुंतला को लेकर जाना, गौतमी शकुंतला को लेकर चली जाती है। यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा का मंच से प्रस्थान हो जाता है। अब आप चौथे अंक में देखें जो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इसको देखें।
इसी बीच में राजा का शकुंतला से गंधर्व विवाह हो जाता है। चौथे अंक में सूचना मिलती है गंधर्व विवाह की। प्रारंभ में राजा का अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान के समय शीघ्र ही शकुंतला को लिवा जाने के लिए योग्य व्यक्ति को भेजने का आश्वासन देता है। राजा प्रस्थान के समय आश्वासन देता है कि किसी योग्य व्यक्ति को मैं भेजकर तुमको बुला लूँगा। शकुंतला से कहता है। राजा का प्रस्थान, राजा चला जाता है। शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न कुटी में बैठी हुई है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का अतिथि के रूप में आगमन होता है। उनका आतिथ्य न करने पर क्रुद्ध ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं कि जिसको स्मरण कर रही है तुम मुझ आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा, तुम्हें भूल जाएगा। यह श्राप ऋषि दुर्वासा शकुंतला को देते हैं। प्रियंवदा का ऋषि को मनाना और दुर्वासा का आश्वासन कि पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। प्रियंवदा और अनसुईया दुर्वासा के शाप की बात न शकुंतला को बताती हैं और न अन्य किसी को। वे समझती हैं कि राजा की अंगूठी शकुंतला के पास है, इसलिए राजा शकुंतला को पहचान लेगा और शाप का कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर विष्कंभक समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा से लौटने पर ऋषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह दुष्यंत से हुआ है और वह गर्भिणी है। ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं। दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला को सर्वथा भूल जाता है और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजता। शकुंतला के गर्भ चिन्ह प्रकट हैं, अतः उसे राजा के पास भेजने का प्रबंध ऋषि कण्व करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन के वृक्षों द्वारा आभूषण और रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। शकुंतला अपनी सखियों, वन के मृगों आदि से विदाई लेती है। वियोग का प्रभावकारी वर्णन हुआ है। ऋषि कण्व द्वारा शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा और राजा के लिए संदेश इसी चौथे अंक में दिया गया है। शकुंतला का ऋषि से करुणापूर्ण मिलन और विदाई हो जाती है। शकुंतला के साथ गौतमी और 2 तपस्वियों का प्रस्थान हो जाता है। मंच से चले जाते हुए सब प्रस्थान कर जाते हैं हस्तिनापुर के लिए। शकुंतला को पति के पास भेजकर ऋषि कण्व हार्दिक शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ तक चौथा अंक समाप्त होता है। आज यहीं तक। अगले वीडियो में शेष अंकों के संक्षिप्त कथा के साथ आज यहीं तक। धन्यवाद।